मामले में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या में 5 आरोपी दोषी पाए गए। अन्य 33 आरोपी बलवा 307 जैसे गंभीर आरोप में दोषी है। एडीजे 12 ने दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। 1 अगस्त को सभी दोषियों को कोर्ट सुनाएगी सजा। 3 दिसंबर 2018 को स्याना हिंसा हुई थी। प्रदेश का माहौल भी बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। तत्कालीन थाना प्रभारी सुबोध सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में प्रशांत नट, डेविड जोनी और राहुल लोकेंद्र को दोषी पाया गया है। 1 अगस्त को सभी दोषियों को कोर्ट अब सजा सुनाएगी। 3 दिसंबर 2018 को यह घटना घटित हुई थी। तत्कालीन थाना प्रभारी सुबोध सिंह की हत्या हो गई थी। तीन आरोपी प्रशांत नट, इसके अलावा कुछ और इस नाम भी हैं इसमें। उन तमाम लोगों को दोषी ठहराया गया है। 3 दिसंबर 2018 का ये मामला था। बुलंदशहर की स्याना हिंसा के सभी आरोपी दोषी करार हुए हैं। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या का मामला और 5 आरोपी दोषी। अन्य 33 आरोपी बलवा और 307 जैसे गंभीर आरोपों में दोषी पाए गए हैं। एडीजे 12 ने दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। 1 अगस्त को सभी दोषियों को कोर्ट सुनाएगी सजा। 3 दिसंबर 2018 को हुई थी स्याना हिंसा। तो थाने में घुसकर थानेदार की हत्या जिस तरीके से हुई थी, तमाम सवाल उठे थे उस वक्त। 2018 का ये मामला था और 6 साल लगभग इस प्रक्रिया में लग गए। अन्य 33 आरोपी बलवा जैसे 307 आरोपों में दोषी पाए गए हैं। तो ये मामला जिस तरीके से सामने आया था, सवाल उठे थे कानून व्यवस्था पर। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर है, 1 अगस्त को सभी दोषियों को कोर्ट सजा सुनाएगी। कब कितनी सजा मुकर्रर होती है तमाम दोषियों को, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जिस तरीके से मामला सामने आया था, 6 साल तक अदालत में चला। थाना प्रभारी तत्कालीन सुबोध सिंह की जिस तरीके से हत्या हुई थी, थाने में घुसकर उनको बहुत बेखौफ तरीके से तीनों आरोपियों ने मारा था। तो फिलहाल आज इस मामले में एक बड़ा फैसला आया है। 3 दोषी जो इस मामले में थे, जिन पर प्रक्रिया चल रही थी, कानूनी प्रक्रिया, उन तमाम लोगों को अपराधी माना गया है। दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में आज पेश किया गया। एडीजे 12 ने 1 अगस्त को सभी दोषियों को कोर्ट अब आगे सजा सुनाएगी। किस किस आरोपी को कितनी सजा कोर्ट की तरफ से सुनाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये बड़ी अपडेट है। स्याना हिंसा के सभी आरोपी दोषी करार माने गए हैं। 1 अगस्त को सभी दोषियों को कोर्ट की तरफ से सजा मुकर्रर की जाएगी। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या हुई, 5 आरोपी दोषी पाए गए। अन्य 33 आरोपी बलवा और 307 जैसे गंभीर आरोपों में दोषी हैं। दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा के लिए भेजा गया है। और अब देखने वाली बात यह कि 1 अगस्त को इन तीनों आरोपियों को कितनी सजा सुनाई जाती है। ये जिस तरीके से मामला सामने आया था, कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे, पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल उठे थे। काफी प्रोटेस्ट हुए थे इस घटना को लेकर। जगह जगह प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से सार्वजनिक हिंसा फैलाई गई थी। जगह जगह आगजनी की गई थी, वाहनों में तोड़फोड़ की गई थी, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। अब कुल मिला के 5 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। ये बर्बर हत्याकांड जिस तरीके से हुआ था, सवाल उठे थे प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर। और ये पूरा मामला था, अदालत की दहलीज पर चल रहा था। जो इंस्पेक्टर थे, उनके परिवार को भी ये कहीं ना कहीं इंतजार था कि जल्द से जल्द इस मामले में फैसला आए, आरोपियों को सजा मिले। तो फिलहाल कुल मिलाकर 3 दिसंबर 2018 को ये बर्बर घटना घटी। एक इंस्पेक्टर को मौत के घाट उतारा गया। आज उस मामले में सजा का जो आरोपी हैं, उनके दोष पूरी तरीके से सिद्ध कर दिए गए हैं। ये माना जाए कि जिन पर ये सारी चीजें चल रही थी, वो दोषी करार हुए। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या में 5 आरोपी दोषी करार हुए हैं। बुलंदशहर का ये मामला था। 2018 दिसंबर में खौफनाक कृत्य जिसको अंजाम दिया गया था 5 लोगों के द्वारा। आज इस मामले में जिन लोगों पर लंबी कानूनी प्रक्रिया चली, उन तमाम आरोपियों को दोष सिद्ध किया गया है। वो दोषी सिद्ध हुए हैं।
और अब फिलहाल 1 अगस्त का इंतजार किया जा रहा है जब इन तमाम आरोपियों को उनके किए के मुताबिक उनकी सजा मुकर्रर की जाएगी। तो ये पूरा मामला सामने आया था सयाना से। इस हिंसा में सभी आरोपियों के जो हिसाब है वो पूरे किए जाएंगे। 2018 में जिस तरीके से हिंसा आगजनी हुई, भीड़ ने पुलिस चौकी को फूंक दिया था। हिंसा में सयाना कोतवाली के इंस्पेक्टर समेत 2 लोगों की बहुत बेरहमी से हत्या की गई थी। सयाना कोतवाल समेत 2 लोगों की हत्या का मामला सामने आया था और अब इस मामले में आरोपियों को दोषी करार किया गया है। इंस्पेक्टर की हत्या करके चौकी फूंक दी गई थी। गौवंश के अवशेष मिलने पर यह जो बवाल था वो सामने आया था और 7 साल के बाद कोर्ट ने इस मामले में 38 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। सजा का ऐलान शुक्रवार को होगा, 1 अगस्त को होगा। कोतवाली क्षेत्र के गांव महाव में गौवंश के अवशेष मिलने पर 2018 में जिस तरह से हिंसा हुई, आगजनी हुई, बहुत ज्यादा प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। अलग अलग जगहों से कई तस्वीरें निकलकर सामने आई। उस दौरान भीड़ ने चिगराबाठी पुलिस चौकी को फूंक दिया था। हिंसा में सयाना कोतवाली के इंस्पेक्टर समेत 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में मौजूदा जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान सहित 44 लोगों को आरोपी बनाया था। इनमें से 5 की मौत हो चुकी है जबकि 1 आरोपी नाबालिग था जो रिहा हो चुका है। मुख्य आरोपी जिला पंचायत सदस्य और हिंदू संगठन से जुड़ा योगेश राज कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर भी बाहर आया था। मनोज हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। मनोज, 7 साल का एक लंबा प्रोसेस लग गया, किस तरह का माहौल है? क्योंकि सजा का ऐलान अब 1 अगस्त को होगा, लेकिन ये तो कुल मिलाकर तय हो चुका है कि जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप सिद्ध हो चुके हैं, पूरी तरीके से परफेक्ट हो चुके हैं। अब क्या सजा सुनाई जाएगी कोर्ट की तरफ से, ये तो फिलहाल देखने वाली बात है। देखिए, यह मामला बुलंदशहर के सयाना तहसील के चिंगरावटी गांव का था, जहां एक हिंसा हुई थी। 3 दिसंबर 2018 में एक हिंसा हुई थी। उसी हिंसा को लेकर के जो तत्कालीन प्रभारी थे सुबोध कुमार सिंह, उनकी हत्या कर दी गई थी। इसमें एक अन्य व्यक्ति की भी हत्या हुई थी और यहाँ करीब करीब 6 साल लग गए कोर्ट को ये सजा सुनाने के लिए। और आज जो सजा सुनाई है जिसमें 5 लोगों को हत्या की सजा में 302 के तहत सुनाई गई है और 33 लोगों को इसमें 307 है, कई अधिनियम है उनके तहत सुनाई गई है, जिसमें सभी लोगों को जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस भी जुट गई है। देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा मेरे पीछे ये कुछ लोग अभी यहाँ लाए जा रहे हैं। ये जो लोग जेल के लिए जा रहे हैं ये पुलिस कोर्ट से लेकर आई है। ये आप देख रहे हैं मेरे सामने, बिल्कुल ये कोर्ट से जा रहे हैं। ये अभी जेल के लिए ले जाया जा रहा है इन्हें। ये सभी लोग आरोपी हैं जिन पर आरोप सिद्ध हुआ है, जिसमें आज जो 43 लोगों पर जो सजा सुनाई है, एक इसमें नाबालिग वो है, उसका जुनाइल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उसको भी वो होगा। ये मेरे पीछे सभी लोग ये जेल की गाड़ी में जेल के लिए भेजे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ये सभी लोगों को सजा सुना दी गई है। जी, उस वक्त का माहौल अगर हम याद करें तो 7 साल पहले जो तस्वीरें आई, प्रदेश का माहौल किस कदर बिगड़ा। आप सोचिए कि कोतवाली में एक थाना प्रभारी की हत्या कर दी गई, कुछ और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मतलब किस तरीके की ये घटना थी, जब याद करते हैं तो पूरा एक तरह से सिहर जाता है, मन से हट जाता है ये घटना जिस तरीके से घटी। परिवार वालों से भी अगर आपकी बातचीत हुई हो तो उनका क्या कहना है, वो क्या चाहते, किस तरह की सजा हो, क्योंकि दोष सिद्धि तो हो चुकी है इस मामले में। मनोज, देखिए, आज सजा सुना दी गई है, लेकिन परिवार के लोग हैं वो यहाँ नोएडा से यहाँ तक नहीं आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब उन्होंने सुना होगा तो उनको भी थोड़ी, जैसे 6 साल से वो लोग चक्कर काट रहे हैं, उनको शांति मिली होगी। लेकिन जब 3 दिसंबर 2018 को ये बवाल हुआ, आसपास क्षेत्र के एरिया में पूरी तरह माहौल गर्म हो गया था और हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध की मौत हो गई थी इसमें। जी ठीक है, हमारे साथ नरेंद्र भी जुड़े हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। नरेंद्र, 3 दिसंबर 2018 की वो खौफनाक घटना जो है, आज इस मामले में एक तरह से सभी आरोपियों को दोष सिद्ध कर दिया गया, लेकिन वो मामला जब भी याद किया जाता है प्रदेश के लिए बहुत ही चौंकाने वाला था। एक पुलिस वाले की जिस तरीके से हत्या हुई, चौकी में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया गया, इस फैसले का इंतजार भी लोग कर रहे थे। बिल्कुल, इस फैसले का बहुत लंबे समय से इंतजार था और ये इंतजार इसलिए था
एक इंस्पेक्टर जो अपनी ड्यूटी पर था उसको एक भीड़ ने मार डाला। और इस भीड़ में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सत्तारूढ़ पार्टी की एक विंग से थे, बजरंग दल के लोग थे, और उनमें एक मुख्य आरोपी था योगेश राज। ये जो पूरा मामला हुआ उसमें योगेश राज ने उस भीड़ को उकसाया और उसके बाद चौकी में आग लगाई। इसके अलावा तो वहाँ पर गाड़ियाँ थी, उनको जलाया, पथराव किया और भीड़ का वो नेतृत्व कर रहा था। बाद में वो यहाँ पर जिला पंचायत का सदस्य भी चुना गया जेल से निकलने के बाद, जब उसको बेल मिली उसके बाद। तो इस पूरे घटनाक्रम में हुआ ये था कि जो गौकसी की एक घटना इलाके में हुई, जिसके बाद जो मांस के अवशेष थे वो लाकर चौकी के सामने डाल दिए गए और वहां पर लोगों को उकसाया गया। एक और सेंसिटिव मामला इस पूरे बात में ये था कि वहां पर एक इज्तिमा हुआ था जिसमें आप उस वक्त नरेंद्र मौके पर मौजूद थे। आप बता रहे हैं क्योंकि आप उस वक्त मौजूद थे, आप बहुत बेहतर तरीके से उस वक्त को बता सकते हैं। आपने क्या महसूस किया, किस तरह से रिपोर्टिंग की, कितना कॉम्प्लिकेटेड था उस वक्त रिपोर्टिंग करना पत्रकारों के लिए? देखिए, पत्रकारों के लिए बहुत मुश्किल था वहां पर रिपोर्टिंग करना, क्योंकि पूरा मामला बहुत संवेदनशील था। उसमें सत्ता से जुड़े हुए लोग भी थे और इलाके के और भी बहुत सारे युवा थे। इसके अलावा जो मामला था, जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो सीधे सीधे ग्रामीणों और पुलिस के बीच में था। और उसी दौरान जो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह स्याना के कोतवाल थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। आप सोचिए कि चौकी के बगल में डे लाइट में भीड़ ने उनको मार डाला, उनको गोली लगी थी और उनकी जो डेड बॉडी थी वो कार से लटकी हुई मिली थी, जो पुलिस की जीप थी उससे लटकी हुई मिली थी। बाद में उस जीप को भी फूंक डाला गया, चौकी में आग लगा दी गई। चौकी के बाहर जो बहुत सारी गाड़ियां थी उन सबको नेस्त नाबूद कर दिया गया, उनको जला दिया गया। इस तरह का पूरा मंजर था और परिवार बहुत लंबे समय से ये देखना चाह भी रहा था कि जो लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से हैं, जो सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए अलग अलग विंग से हैं, बजरंग दल के लोग हैं, उनके खिलाफ सरकार कैसे कार्रवाई करती है। लेकिन सरकार ने इस पूरे मामले में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और जो लोग फरार थे उनको बहुत दूर दूर से गिरफ्तार भी करवाया। देश के अलग अलग हिस्सों में वो लोग जाकर छुपे हुए थे, वहां से उनको गिरफ्तार करवाया गया। इसके अतिरिक्त एक और जो गंभीर बात थी वो ये थी कि वो सारे लोग ऐसे थे जिनको पॉलिटिकल बैकअप भी था। तो धीरे धीरे वो जो नेक्सस था वो भी टूटा और सीधा सीधा जो मामला था, जिसमें ये सब लोग कहते थे कि ये मामला कभी ट्रायल पर नहीं आएगा, और ट्रायल पर आया तो कई वर्षों तक, हो सकता है कि 20 साल लग जाएं सुबोध कुमार सिंह के परिवार को इंसाफ मिलने में। वो इतना लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन करीब 6.5 साल का वक्त बीता है। आज जितने भी आरोपी हैं सब कटघरे में हैं और उनको गिल्टी होल्ड कर दिया गया है। 5 लोग हैं। मुख्य आरोपी की अगर हम बात करें, वो बताया जा रहा है उसको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। देखिए, उसको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन बाद में सुबोध कुमार सिंह के परिवार ने बहुत सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दी, उसके बाद उसकी जमानत खत्म भी हुई। आपको बताएं कि सुबोध कुमार सिंह की हत्या के लिए जो लोग गिल्टी ठहराए गए हैं उनमें एक प्रशांत नट है और एक डेविड है, जोनी है, राहुल है और एक लोकेंद्र मामा नाम का व्यक्ति है। ये 5 लोग हत्या के मामले में आरोपी ठहराए, दोषी सिद्ध किए गए हैं। इसके अलावा जो योगेश राज है, जो बजरंग दल का नेता है, इसके अलावा और भी उसके बहुत सारे साथी हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बजरंग दल से और जुड़े हुए थे, अलग अलग पदों पर थे। उन सबको बलवा का 307 का और जो आगजनी वहां पर की गई थी उसका दोषी माना गया है। इस तरह कुल 33 लोग हैं जिनको आज गिल्टी होल्ड कर दिया गया है। आपको बताएं कि ये जो मामला था इसमें करीब करीब 50-60 लोग हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। 44 लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट थी वो फाइल हुई थी। इसी दौरान जो सुनवाई चली उसी दौरान करीब 5 लोग जो थे वो उनकी डेथ हो गई अलग अलग कारणों से। तो ऐसे में जो 33 लोग हैं अल्टीमेटली उनको गिल्टी होल्ड किया गया है। 1 अगस्त वो दिन होगा जब सुबोध कुमार सिंह के परिवार को इंसाफ मिलेगा और उनके परिवार ने दोषियों के लिए फांसी की मांग की है। वो लगातार इस बात को रखते रहे हैं, अलग अलग मौकों पर रखते रहे हैं। चाहे वो इनमें से एक आरोपी को बीजेपी का एक जो स्थानीय नेता है उस संगठन में ज्वाइन कराने की बात हो, चाहे योगेश राज के जिला पंचायत सदस्य बनने का मौका हो, वो अपनी बात रखते रहे हैं और उन्होंने हमेशा कहा है
कि जिस तरीके से उनके बेकसूर परिवार के मुखिया को मारा गया, उनको कत्ल किया गया, ऐसे लोगों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई हो जो देश भर में एक नजीर बने। जी बिल्कुल, इस पूरे नेक्सस को जिस तरीके से क्लियर करने की कोशिश की गई, एक बहुत बड़ा सर्कल जिसका जिक्र आप नरेंद्र लगातार कर रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड पर उस वक्त आप पहुंचे थे, आपने तमाम चीजों को देखा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके का पूरे प्रदेश भर में माहौल हुआ था, जगह जगह दंगे भड़काने की कोशिश हुई और सार्वजनिक प्रॉपर्टी को भी बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। अच्छा, जिसमें आप एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी भूमिका निकल कर सामने आई। बिल्कुल, जहां पर ये चिंगरावटी चौकी है, ये मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा लोकेशन जान लीजिए। बुलंदशहर से लेकर जब गढ़मुक्तेश्वर मार्ग के बीच में आप स्याना से पहले पहुंचेंगे, वहां पर सड़क के किनारे ही चिंगरावटी चौकी है। ये पूरा स्थान इसलिए भी सेंसिटिव है कि चौकी के बिल्कुल बगल में एक इंटर कॉलेज है और वहाँ भी बहुत बड़ी तादाद में बच्चे मौजूद थे। जब ये घटनाक्रम हुआ तो वहाँ बच्चे मौजूद थे, उनको किसी तरह बाहर निकाला गया उस भीड़ से बचाकर, और पूरी तरह से एक अराजकता का जो माहौल है वो वहाँ पर बना हुआ था। बहुत बुरी स्थिति थी, पुलिस को लगातार टारगेट किया जा रहा था। ऐसे कितने कांस्टेबल होंगे, ऐसे कितने दरोगा होंगे, ऐसे कितने पुलिस के अफसर होंगे जो वहाँ पर हिट किए गए थे। तो ये जो बलवे का माहौल है, एक तरीके से अराजकता थी, और वहाँ पर अराजकता फैलाने वाले और कोई नहीं, बजरंग दल के ही कुछ नेता थे जिन्होंने गौकसी करवाने के आरोप पुलिस उसके ऊपर लगाए और उसके बाद में उन्होंने चौकी के सामने सड़क जाम कर दी। ये सेंसिटिव इसलिए भी था, मैं आपको पहले भी जिक्र कर रहा था, उस समय बुलंदशहर के पास जहां पर जिला जेल है, वहां के एक एरिया में एक बहुत बड़ा जलसा कई दिनों से चल रहा था। मनोज भी हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर इस वक्त। जरा मनोज के पास नरेंद्र हम एक बार चलते हैं, वहां से मनोज कुछ बताना चाह रहे हैं। ठीक है मनोज, आपके पास आते हैं। जी, आपके पीछे भी तमाम लोग मौजूद हैं, कैसा माहौल है? क्योंकि अब 1 अगस्त का इंतजार किया जा रहा है मनोज, क्या सजा होती है, परिवार को किस तरह से इंसाफ मिलता है? देखिए, पुलिस ने सभी लोगों को हिरासत में लेकर के जेल भेज दिया गया है। मेरे पीछे बहुत सारी ये पुलिस खड़ी है और वकील यहाँ के अधिवक्ता भी हैं। क्या नाम है आपका? मोहसिन खान एडवोकेट नाम है सर। मोहसिन जी, आज सजा सुनाई है, कोर्ट में क्या कहेंगे? देखो, ये तो कोर्ट के ऊपर है, जो कोर्ट को सही लगा वो फैसला कोर्ट ने किया है सर। एविडेंस के आधार पर जो भी निर्णय किया है वो कोर्ट ने किया है। कई लोगों को 302 में 5 लोगों को हुई है और अलग अलग सजा हुई है। मैंने कहा ना सर, एविडेंस के आधार पर कोर्ट ने निर्णय लिया है, इसके लिए मैं कुछ आगे नहीं कह सकता। जो भी स्पष्टीकरण है वो कोर्ट ने अपना दिया एविडेंस के आधार। और भी अधिवक्ता है, क्या नाम है आपका? जी, मेरा कृष्ण सिंह है। कृष्ण जी, आज कोर्ट में सजा सुनाई गई है, क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में यही कहूंगा कि जो भी फैसला कोर्ट ने लिया है वो सिर्फ दस्तावेजों के आधार पर, जो एविडेंस दिखे हैं कोर्ट के सामने जो आए हैं, उसके आधार पर इन मुलजिमों को सजा सुनाई गई है। जो भी अब इनके जो दस्तावेज आधार पर जो सजा सुनाई गई है वो कोर्ट की राय में जो अच्छा लगा है वो जजमेंट दिया है। कहीं न कहीं वो जो आज जजमेंट वैसे सुरक्षित कर लिया गया, 1 तारीख को ये पूरा जजमेंट सुना दिया जाएगा। आप देख रहे हैं सभी लोगों को जेल भेज दिया गया है यहाँ से। बिल्कुल, जो एविडेंस निकल कर सामने आए, जो तमाम चीजें निकल कर सामने आए, उसके आधार पर ही कोर्ट ने फैसला लिया। कुल मिला के ये जो मामला था, जिस तरीके से अदालत में चला और आज फैसला यहाँ पर आया है, फिलहाल अब सबसे ज्यादा इंतजार ये है कि जो 3 आरोपी सबसे ज्यादा दोष उन पर लगे थे, दोष सिद्धि तो हुई, कितनी सजा मुकर्रर होती है, क्योंकि परिवार वाले नरेंद्र लगातार फांसी की मांग कर रहे हैं। फांसी की सजा मिलती है या उम्र कैद की सजा मिलती है, तो अभी कोर्ट की तरफ से ही सामने आ पाएगी तमाम चीजें। वहाँ पर थी, उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी निकल कर आई जहाँ पर जो पुलिस अफसर वहाँ तैनात थे उनका फेल्योर भी देखने को मिला। बाद में वहाँ पर एक तेज तर्रार अफसर जो प्रभाकर चौधरी थे उनको वहाँ डिप्यूट किया गया, उनको बुलंदशहर का एसएसपी बनाया गया। एक सीओ हैं जो इस समय मेरठ में तैनात है, एसपी ट्रैफिक हैं, उनको वहाँ पर जांच दी गई और उन्होंने बहुत बड़े स्तर से इस पूरी जांच को एक चैलेंज के तौर पर लिया और जितने भी वहाँ पर आरोपी थे उन अज्ञात आरोपियों को
बख्शना बहुत मुश्किल था। वीडियो और सीसीटीवी जो इलाके के थे, जो पिक्चर्स लोगों को मिले थे, उनके जरिए पुलिस ने उनको तलाशा और उनका आइडेंटिफिकेशन कराया, ये तय किया कि ये कौन लोग हैं। कई दिन बाद उनमें से एक आरोपी था, उसकी जम्मू कश्मीर से गिरफ्तारी की गई थी, और जो योगेश राज था उसके भी पीछे पुलिस ने कम से कम 1 महीना अपना खर्च किया, मशक्कत की। बाद में जब दबाव बना तो उसने पुलिस के सामने आकर अपना सरेंडर किया और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी भी दिखाई। इसके अलावा चाहे प्रशांत नट हो, चाहे डेविड हो, एक एक करके ये सारे आरोपी जो हैं जो पुलिस ने जेल भेजे। बाद में इनको जमानत भी अलग अलग मौकों पर मिलती रही, लेकिन इतना जरूर था कि पुलिस के पास जो कॉन्क्रीट एविडेंस थे उस पूरे लय को पुलिस ने बनाए रखा, और जो एविडेंस है उनके आधार पर उन्होंने पूरा घटनाक्रम जोड़ा और कोर्ट में उन सब चीज़ों को रखा, जिसके आधार पर आज जो गिल्टी होल्ड किए गए हैं 33 लोग, उनकी अलग अलग भूमिका तय की है कोर्ट ने, और ये माना है कि इनमें से 5 लोग ऐसे थे, प्रशांत नट समेत, जो एक नटोरियस है कि इन लोगों ने सुबोध कुमार सिंह की हत्या की, और उसके एविडेंस जो है पुलिस को ऐसे भी मिले हैं जो वीडियो की शक्ल में भी है। तो उनको 5 लोगों को 302 का आरोपी माना है। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो 307 और इसके अलावा जो बलवा फैलाने के, आगजनी के, पथराव करने के आरोपी माने गए हैं। ये सारे लोग उसी इलाके के रहने वाले हैं। और जो योगेश राज, जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था, जिसने इस पूरी भीड़ को लीड किया, वो सामने के ही गांव में रहता है और पुलिस चौकी से बमुश्किल आधा किलोमीटर की वहाँ की दूरी है। आपको ये भी बताएं कि योगेश राज पिछले कई दिनों से, ये जब घटनाक्रम हुआ उसके पिछले कई दिनों से लगातार एसएसपी के ऊपर, इलाके की पुलिस के ऊपर ये दबाव बना रहा था कि इलाके में जो गोकशी है वो रोकी जाए। उसके पीछे एक चीज ये भी निकलकर सामने आई थी कि योगेश राज एक सिंडिकेट चलाता था, और उस सिंडिकेट के वजह से उसने वहां पर इस तरह पुलिस के मनोज ऊपर भी दबाव हमारे बनाया। साथ जुड़े हुए, एक बार रुक कर लेते हैं नरेंद्र मनोज का। मनोज, ये जो पूरा मामला था बुलंदशहर से भी निकल कर आया, ये जो पूरा प्रोसेस चला कोर्ट का, कोर्ट से सारी चीजें हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ पुलिस की तरफ से भी, अगर आपकी पीड़ित परिवार से कोई बातचीत इस दौरान अगर हो पाई हो, क्या कहना था पीड़ित परिवार का जहाँ के लोग मारे गए? देखिए आज जो बुलंदशहर पीड़ित परिवार नहीं आया, वो लोग नोएडा हैं। एक मैं सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एक बात बताऊं कि जो सरकारी पिस्टल थी सुबोध कुमार की, वो आज तक नहीं मिली है। जो प्रशांत नट था उसने अपनी कोर्ट में गवाही दी थी कि मैंने वो जो पिस्टल थी वो सरकारी पिस्टल मैंने नहर में फेंक दी, लेकिन आज तक 6 साल बीत। चलिए, उनसे अभी हमारा संपर्क टूट गया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, मनोज आपका भी बहुत शुक्रिया और नरेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये पूरा मामला जिस तरीके से निकलकर सामने आया, आज कोर्ट का फैसला आ चुका है, इंस्पेक्टर को न्याय मिला है। अब 1 अगस्त को ये देखना होगा कि आखिरकार कितनी सजा आरोपियों को सुनाई जाती है, क्योंकि परिवार का साफ कहना है कि फांसी से कम सजा हमें मंजूर नहीं है। 3 दिसंबर 2018 को सियाना हिंसा हुई थी, 27 नामजद और 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ उस दौरान एफआईआर लिखी गई थी, और ट्रायल के दौरान 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। एक और बड़ी खबर